हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो मेरे न्यू व्लॉग में आप लोग का सबका स्वागत है। और आज जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि हम सैलून सर्विस का थ्योरी सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें कि हम प्रैक्टिकल को तो हम सबको पता है, बट हम थ्योरी नॉलेज गेन करेंगे। हर एक चीज़ों का डिटेल में मैं आपको थ्योरी नॉलेज बताऊंगी, हर एक सर्विसेज का। और क्योंकि हम जैसे यूट्यूब में भी देखते हैं, हमको प्रैक्टिकल तो बहुत सारा मिल जाता है, बट थ्योरी नॉलेज वहाँ कम होते हैं। तो या हम इसी के लिए वीडियो बना, थ्योरी नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम किस सर्विस को क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है, उसका बेनिफिट उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब हमको डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट हम पर बहुत ट्रस्ट करके आता है। तो हमको उनको सही सर्विस देना, सही चीज़ों को उनको बताना, ये हमारा ड्यूटी है। ओके, सो हम अपने चैनल को और अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हमारा सीरीज़ में मैं आपको सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ वैक्स, है ना। वैक्स तो बहुत बेसिक सर्विस में आता है हमारा वैक्स। और हम इसके बारे में हमको बहुत कुछ पता भी है, बट फिर भी बहुत सारे के माइंड में और ये सोचते रहते हैं, जैसे अगर आप आना चाह रहे हैं कहीं, अगर आप रिका वैक्स के बारे में सुने तो मन में ये चलते रहता है कि हम इसे करवाएं कि ना, ये हमारे लिए साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे कि अभी अभी हम देख सकते हैं ट्रेंड्स में बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं, लाइक क्रीम बेस वैक्स, ऑयल बेस वैक्स आता है, जेल बेस आता है, हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स, बहुत टाइप्स हो गए हैं, जो कि इसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वो हमको सूट कर रहा है, हमारी स्किन टाइप का है, हमको कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो आज का ये वीडियो होने वाला है रिका वैक्स के ऊपर। मैं आपको एक एक सीरीज़ डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हमको वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो मैं आपको रिका वैक्स बताती हूँ। तो बेसिकली रिका वैक्स होता है जिसको हम लिकोसोल्यूबल वैक्स के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि रिका वैक्स क्या करता है, आपकी इनर हेयर को, इन ग्रोथ जो होता है जिसको हम बोलते हैं, वो निकाल देता है, टैनिंग रिमूव कर देता है ना। तो और इससे ग्रोथ भी लेट आता है, ये भी हम सुनते हैं रिकावेक्स के लिए। तो क्या ये आपके स्किन के लिए अच्छा है? क्या आप ये करा सकते हैं या आप अपने क्लाइंट को ये कर सकते हैं? कौन सा स्किन टाइप में कौन सा वैक्स जाएगा, मैं ये आपको बताऊंगी आज। तो सबसे पहले रिकावेक्स का बहुत सारा मैं आपको स्क्रीन में यहाँ मेंशन होते रहेगा, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा आता है। जैसे कि वाइट चॉकलेट आता है एक, तो रिका वैक्स में एक आता है स्ट्रॉबेरी वैक्स आता है, और एक आता है हमारा एलोवेरा वैक्स आता है रिका में, और एक आध कुछ वेराइटी होगा तो मैं उसको इसमें मेंशन कर दूँगी। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, रिका वैक्स एक होता है ऑयल बेस्ड वैक्स रहता है। ये क्या करता है, हमारे स्किन के अंदर के जो हेयर रहते हैं, जो इन ग्रोथ, जो अच्छे से आए भी नहीं रहते, वो हेयर्स को ये क्या करता है, रिकवैक्स निकाल के देता है हमको। ओके, सो टैनिंग ऑब्वियस है, जब इन ग्रोथ निकाल रहा है तो ये हमारा टैनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से निकाल देता है। और ये भी माना जाता है, और ये क्लाइंट के पर्सनल रिव्यूज़ भी होते हैं, कि अगर हम इसको लगातार करा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ जो है, नॉर्मल ग्रोथ, वो स्लो हो जाते हैं। ये सच में बहुत फ़ायदेमंद वैक्स है और बहुत अच्छा वैक्स है, आप इसे कर सकते हो। ये बेसिकली सेंसिटिव स्किन में आप कर सकते हो, बस तरीका थोड़ा रहना चाहिए कि एक बार अगर आप लगा रहे हो तो दोबारा वहाँ एप्लीकेशन आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये एक बार में ही निकाल देता है सारे हेयर्स को। तो बहुत बार बार उस जगह में करना ये सही भी नहीं है और नीड भी नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा करने का एक तरीका होता है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल जब मैं सेशन चलाऊंगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसका सही राइट टेक्निक क्या है। जब क्योंकि हम अभी थ्योरी का बात करें तो मैं आपको डिटेल में थ्योरी नॉलेज देती हूँ। ओके, रिका वैक्स में आता है एक, हम देख सकते हैं ब्राज़ीलियन वैक्स आता है, एक आता है हमारा रिका वैक्स जो कि स्ट्रिप वाला रहता है, एक आता है स्ट्रिप लेस रहता है। ओके, जिसको हम डायरेक्ट अप्लाई करके निकालते हैं, जिसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं बिकनी एरिया पे, फेस में आप कर सकते हो उसको, सेंसिटिव एरिया में आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उसका भी। वन एप्लीकेशन में ही सारे हेयर्स को, इनग्रोथ और अनवांटेड हेयर्स को भी रिमूव कर देता है। सो रिकावेक्स का आप ये है। तो रिकावेक्स आप स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो बताऊंगी अभी। तो अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो सबसे पहले आप एक पैच टेस्ट कर सकते हो, कि अगर एक्सेसिव सेंसिटिव है तो आप एक पैच टेस्ट हाथ में कर सकते हो। अगर आपको कुछ सूट कर रहा है तो आप करवा सकते हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। सो रिकावेक्स क्या है, सेंसिटिव स्किन में काम करता है, आप कर सकें आपका है तो आप स्मॉल एरिया में पैच टेस्ट करो, देन उसको आप पूरे हैंड्स में, लेग में आप कर सकते हो। ओके,
सो नॉर्मल वैक्स के लिए मैं आपको ये बताऊंगी स्किन सेंसिटिव है या नहीं, है ना। क्या रिकावैक्स लगाने से पहले हम बोल सकते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये चेक करना है कि स्किन सेंसिटिव है कि नहीं, हमारा पहले वैक्सीन से कुछ रिएक्शन हुआ है कि नहीं। हमेशा हमें क्लाइंट से कंसल्टेशन करना चाहिए कि आपको वैक्स से कोई परेशानी है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, या कुछ रिएक्शन उनको हुआ है क्या। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट के हेयर्स में बम्स आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, तो वो हमें पहले पूछ लेना है। अगर वो फर्स्ट टाइम वैक्स करा रहे हैं या फर्स्ट टाइम रिकावैक्स करा रहे हैं तो हमें ये उनसे पूछना है पहले, ओके। और अगर आप खुद क्लाइंट है, अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो आप उन्हें खुद बता दीजिए कि हमें ये वैक्स से एलर्जी हुआ था तो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, या आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उनके हाथ में हमको ये चेक करना है कोई एक्टिव रैशेस तो नहीं है, कोई एक्ने तो नहीं है, कुछ एलर्जी तो नहीं है, उनके स्किन में इरिटेशन तो नहीं है, ये हमें चेक कर लेना है, ओके। सो और ये भी पता करना है कि बहुत लोग मेडिकेटेड बॉडी लोशन मेडिकेटेड अपने हैंड्स में यूज़ करते रहते हैं, तो वो भी एक बार हमको जान लेना है कि उनका कर तो नहीं रहे हैं, ओके। करने के लिए सही टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सुनते हैं स्किन निकल गया वैक्स से, स्किन रिमूव हो गया, स्किन बर्न हो गया, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है टेम्परेचर के कारण होता है। हम ज़्यादा ऑयल वैक्स को गर्म कर लेते हैं और जिससे कि हमारा एक स्किन पील हो जाता है। तो वैसे तो रिकावैक्स में गर्म कम लगता है, या जिनको प्रॉब्लम है कि हमें बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, मतलब जिनके स्किन में, तो ये रिकावैक्स उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये गर्म बहुत जल्दी नहीं लगता और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो तरीका तो हमारा सेम ही रहता है रिकावैक्स करने का भी। जो जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर है उसके उसी डायरेक्शन में लगा के उसके अपोजिट हमको उसके खींच के रिमूव करना है स्ट्रिप के साथ। तो प्रोसीजर सारा ही सेम रहता है। पोस्ट केयर आपका रहेगा इसका, ऑयल हमको लगाना है वैक्स करने के बाद। जैसे हम नॉर्मल वाटर से रिंस करते हैं बाकी वैक्स को, तो इसको हमको करना है ऑयल से हम इसको क्लीन करेंगे, ओके। और इसका प्री केयर है, हम जेल लगा सकते हैं, ओके। जेल के साथ कर सकते हैं हम इसका प्री और पोस्ट केयर आपको रिकावैक्स के साथ ही मिल जाता है। तो ये है, अगर गलत टेक्निक अगर यूज़ कर रहे हैं रिकावैक्स लगाने के लिए या जो वैक्स करने के लिए, तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं मैं आपको ये बताऊंगी। अगर आप गलत टेक्निक से यूज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा पेनफुल होगा। पेनफुल मीन्स अगर आप गलत डायरेक्शन में लगा के गलत खींच रहे हो तो वहाँ से स्ट्रिप एक तो निकलेगा नहीं, एक तो वहाँ पर बहुत अटक जाएगा वो, तो ये आपका होगा जिससे कि पेन बहुत होगा। तो ये आपका सिम्टम रहेगा। सेकेंड आप बोल सकते हो हेयर ब्रेकेज होगा। मीन्स अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हो तो हेयर वहाँ से बीच से टूट जाएगा, जो प्रॉपर जो निकलना था वो नहीं निकलेगा, जिससे कि आपका स्मूथ फिनिश नहीं दिखेगा हेयर में, ओके। और होता है इरिटेशन होगा आपको। हो वैक्स से रेडनेस आना नॉर्मल है, बट एक्स्ट्रा रेडनेस आ रहा है या बर्न हो रहा है वहाँ या जल रहा है तो ये सही नहीं है। इरिटेशन नहीं होना चाहिए। रेडनेस आना कॉमन है बट उसमें इरिटेशन नहीं होना चाहिए और जलन महसूस नहीं होना चाहिए क्लाइंट को। तो ये आप कर सकते हो। ये सिम्टम्स है अगर आप गलत वैक्स कर रहे हो तो। अगर आप ये कर रहे होगे तो आप अब चेंज कर सकते हैं ये वीडियो के बाद। और जैसे कि मैं आपको बताई वैक्स के बाद आपको क्या लगाना है, ऑयल से क्लीन करके आप अच्छे से उसको मसाज करके ऑयल उसको निकाल दें, ओके। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वैक्स हम सोचते हैं बहुत बेसिक सर्विस है और ये सोचते हैं कि इसमें हमको पोस्ट केयर का ज़रूरत नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। हमारा वैक्सीन के बाद भी जैसे हम फेशियल कराते हैं और हमें पोस्ट केयर का ज़रूरत रहता है, वैसे ही वैक्सीन के बाद भी हमें पोस्ट केयर का बहुत ज़रूरत रहता है, ओके। क्योंकि हमारा स्किन से हम निकाले हमारा पोर्स ओपन हो जाता है वैक्सीन से ना बेसिकली, तो हमको उसका अपने हैंड्स का अपनी जो हमारा वैक्स कराया जहाँ उसका हमको केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्लाइंट को बता सकते हैं पोस्ट केयर के रूप में कि वैक्स के हमें कम से कम 1 से 2 दिन तक हमें हॉट बाथ नहीं लेना है, गर्म पानी से हमें नहाना अवॉइड करना है ना, क्योंकि पोर्स हमारे ओपन हैं, ओके। सो और डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में भी नहीं जाना है। हमारे पास अब तो मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन बॉडी लोशन भी आते हैं, और अगर सनस्क्रीन बाकी वेदर के लिए आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र भी लगाएं लेकिन डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में मत जाए। बहुत सारे जैकेट बहुत सारे वो आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जो एप्रॉन हमारा धूप से बचने के लिए यूज़ करते हैं वो। डायरेक्ट सन में क्या होता है वो पैच आ जाता है, फिर लगता है बहुत। तो ये सिम्टम हो सकते हैं, डायरेक्ट सन में जाओगे तो ब्लैकनेस आना, पैच बन जाना, ये हो सकता है, तो इससे हमें अवॉइड करना है।
ओके। अंडर आर्म्स वैक्स के बाद परफ्यूम उस जगह में डायरेक्ट नहीं लगाना है, आप अपने ड्रेस में लगा सकते हो बट डायरेक्ट परफ्यूम वहाँ नहीं लगाना है। ओके। और जो हमारा आता है रोल ऑन, उसको भी हमको डायरेक्ट रोल नहीं करना है, कम से कम एक दिन तो नहीं करना है। ओके। और कोई भी वैक्स एरिया पे स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ नहीं करना है। अगर हो सके तो आप अगर सोप यूज़ कर रहे होंगे या स्क्रब आप उस एरिया में मत करो, कम से कम एक दो दिन उसे काम होने में टाइम लगता है, तो आप एक दिन कम से कम मत करो। हो सके तो सोप भी यूज़ ना करो। ओके। आप सादे पानी से नहा सकते हैं या माइल्ड कोई भी जो बॉडी वॉश आता है उसको यूज़ कर सकते हो। और स्किन को मॉइस्चराइज ही रखना है हमको, क्योंकि हमारा स्किन का मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाता है ना वैक्स करने के बाद, तो उसको मॉइस्चराइज करना है। तो ये कुछ सावधानियां जो आप रख सकते हो जिससे आपका स्किन और भी बेहतर हो जाएगा और भी आपको वैक्स कराने के रिजल्ट मिलेंगे। देखो, अगर आप कहीं सैलून में आप अगर वैक्स कराने जाते हो तो ये पूरा उनका जिम्मेदारी नहीं रहता, क्योंकि पोस्ट केयर आपके ऊपर रहता है ना। हम सैलून में क्या होता है, आपको एक बार सर्विस करके दे देंगे बट उसको और अच्छा उसका रिजल्ट आना ये आपकी जिम्मेदारी होता है। तो और हम एक सैलून प्रोफेशनल के रूप में हमें हमारा जिम्मेदार ये होता है कि क्लाइंट को हम ये सब चीज़ बताएं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है ना। और फिर बाद में कंप्लेन आता है कि वैक्स अच्छे से नहीं हुआ, वैक्स के बाद हमें प्रॉब्लम हुई। तो ये सारा चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्लाइंट को भी ये फॉलो करने की ज़रूरत है और एक प्रोफेशनल के रूप में आपको ये क्लाइंट को इन्फॉर्म करने का ज़रूरत है। ओके। सो आपको और नेक्स्ट हम किस पे वीडियो बनाए ये भी बताओ। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं एक एक वीडियो में एक एक सर्विस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ, जिससे कि समझने में भी आसानी हो और बहुत इजी वे में हम जाना चाहते हैं। अगर मैं एक साथ सारे वैक्स का वीडियो बनाऊँगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं एक एक करके वीडियो बनाऊँगी। और ज़रूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार ये सीरीज़ को चलाएंगे गाइस, और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा ये हमारा वीडियो आपके लिए। और अगर कोई भी अगर डाउट रहता है आपको रिकावैक्स को लेके या कोई भी सैलून सर्विस को लेके, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को कवर करने का, क्योंकि हमको ये सीरीज़ चलाना है। तो हम नए नए रोज़ टॉपिक्स लाएंगे और नए नए रोज़ टॉपिक्स में हम बात करेंगे। तो ये इस वीडियो के लिए भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सो बाय।